वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। रामनवमी के दिन भारत के कई शहरों में दो समुदायों के बीच झड़प देखने को मिली थी, जिसने दंगे का रूप ले लिया था। उपद्रव मचाने वालों ने हिंदुओं और उनके परिवारों को निशाना बनाया और कई शहरों में पत्थरबाजी और आगजनी भी की। लेकिन भारत से कोसों दूर एक और देश ऐसा है जिसने कट्टरवाद के दर्द को बुरी तरह झेला है। क्या नाम है इस देश का और क्यों यहाँ पर उपद्रव मच गया, क्या है बवाल की स्थिति और क्या है ताज़ा हालात, आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमल, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में कट्टरवादी संगठन लगातार करतूत करते रहते हैं और हिंसक वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां ये जिहादी हिंदुओं के साथ बर्बरता करते हुए भी दिखाई देते हैं। कथित तौर पर जिहादी लोग यहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और बाद में जब सरकार कार्रवाई करती है तो भोलेपन का यहाँ पर ये लोग नाटक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत से दूर बसे दुनिया का एक और ऐसा देश है जहाँ कट्टरवाद की आग देखने को मिली है। देश का नाम है स्वीडन। दरअसल स्वीडन में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। वहाँ बीते दिनों जिस तरीके के हालात बने, वहाँ के लिंकोपिन शहर में अप्रवासी और इस्लाम विरोधी पार्टी स्ट्रॉम कोर्स ने कुरान की प्रतियां जलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कट्टरवादी इस्लामवादियों ने को भीड़ उन्होंने उमड़ा दी और वहां पर जमकर दंगा और हिंसा की। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पत्थरबाजी भी की गई। नकाबपोश उन्मादी भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने की घटना को भी अंजाम दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से झुलस गए। दंगाइयों के उन्माद को देखते हुए पुलिस पीछे हट गई, जिससे दंगाइयों को नॉर कैंपिंग, रिकिम्बो, स्कॉट होंग और एक्रोबोश समेत देश के दूसरे शहरों में दंगा करने के लिए हिम्मत मिल गई। पुलिस की माने तो उन्होंने कहा है कि इनकी मानसिकता आक्रामक होती जा रही है और घटनास्थल पर पुलिस भी हमले का शिकार हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो यहाँ पर स्वीडन के शहर आरेब्रोक में शुक्रवार यानी कि 15 अप्रैल को उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर हमले और आगजनी की है। दंगाइयों ने पत्थरबाजी करते हुए पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर 4 गाड़ियों में आग लगा दी है। हमले में 4 और पुलिसकर्मी इसके साथ साथ एक पुलिसकर्मी के साथ साथ एक आम व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया है। पुलिस की माने तो अधिकारियों के हाथ में फ्रैक्चर होने की भी आशंका है। वहीं स्वतंत्र शोधकर्ता यूमो कॉमन का दावा है कि दंगाइयों ने पुलिस की एक गाड़ी को चुरा लिया है, जिससे अब वो पूरे शहर में घूम रहे हैं। एक ट्वीट की माने तो तथ्य ये भी कहते हैं कि ऐसा होने दिया गया है, जो कि स्वीडन पुलिस के कानून के राज के वाले दावे को असफल घोषित करता है। और एयरब्रो के अलावा नॉर कैंपिंग और स्कॉट होम उपनगर, रिकिम्बी और नवेस्ता में भी कुरान जलाने की घटना के बाद हिंसा होने की सूचना मिली थी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं उस हिंसा की निंदा करता हूं जो पुलिस और आम जनता पर की जा रही है। हमने लिंकोपिंग और नॉरकॉम्पिंग में ऐसे ही सामान्य तस्वीरें देखी हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। डेनमार्क की अब्राजन विरोधी पार्टी के चीफ हैं रमास प्लादू, जिन्होंने कहा है कि लिंकोपिंग के मुस्लिम बहुल इलाकों में कुरान की प्रतियां जलाने का ऐलान किया गया था। स्ट्रॉम कोर्स पार्टी के प्रमुख कुरान को जलाते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद विरोध में 200 मुस्लिमों की भीड़ इस निंदा के विरोध में इकट्ठा हो गई। इस निंदा एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें ईश्वर की निंदा करने का मामला सामने आता है। स्वीडन में पार्टी ऑफ डिफरेंट कलर्स के संस्थापक मिकाएल युकेसेल ने पलूदान पर इस निंदा कर मुस्लिमों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वीडन मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। पुलिस के संरक्षण में मुस्लिमों के इलाकों में किसी भी तरह की कुरानों को जलाया गया है। दरअसल बात यह है कि जिस पार्टी को पुलिस ने कुरान जलाने वाला कार्यक्रम करने की इजाज़त दी थी, उसने बाद में कानून व्यवस्था को देखते हुए इसे रद्द कर दिया था। वहीं हिंसा की इस घटना पर राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख एंडर्स थॉर्नबर्ग का कहना है कि हम सभी लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं और लोगों के संविधान अधिकारों के साथ में खिलवाड़ करना नहीं है हमारा कर्तव्य। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी के संविधान को बरकरार रखना ये हमारा कर्तव्य है। लोगों को संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखना और उसके अधिकार है। 2 साल पहले भी आपको बता दें कि ऐसी ही घटना सामने आई थी जब अगस्त 2020 में स्वीडन के माल्वो शहर में स्ट्रॉम कोर्स पार्टी के ही लोगों ने कुरान की प्रतियों को जला दिया था, जिसके बाद वहां दंगा भड़क गया था। ये घटना इस्लाम विरोधी प्रदर्शन के बाद हुई थी। इसमें जब पुलिस ने रासमास पलूदान को गिरफ्तार किया था, जो कि एक दंगाई थे, तो उनके समर्थकों ने कुरान को फेंक दिया था।
और कुरान को फूंकना भी शुरू कर दिया था। कुरान की प्रतियां इस दौरान जलाई गई और उसके बाद वहाँ पर हालात बिगड़ते हुए नजर आए। लेकिन इसी तरह की स्थिति जो है वो अब वहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इनका ये कहना है कि हमने बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए वहाँ पर कुरान की प्रतियां जलाने का फैसला पीछे ले लिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कुरान की प्रतियां जलाई ही नहीं गई हैं तो काहे की इश्निंदा और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर उपद्रव मचाया गया और ये मुस्लिमवादी संगठन वहाँ पर पूरी तरह से घुस गए और लोगों के साथ वहाँ पर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया, पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। आखिरकार मुस्लिमवादी संगठनों का यहाँ पर क्या लेना देना था और क्या उनका मतलब था, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, आप क्या कुछ कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।